जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अक्सर इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। ये समझ में ही नहीं आता कि मतलब इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो उसका नाम है प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता का एक नाम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संभावना व्यक्त करना। तो ये जो प्रायिकता चैप्टर है, ये मैं मतलब एक ख़ास किसी क्लास के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रायिकता है ये कक्षा 8 में भी है, यानी क्लास 8 9th में भी है, 10th में भी है और 11th में भी है, यहाँ तक कि ये 12th में भी है। तो आपको ये मतलब 8 से लेके 12 तक पूरा प्रायिकता मिलता है। और हम लोग 12 तक पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको ये समझ में ही नहीं आता है कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है। तो अगर दोस्तों, अगर आपके अंदर अभी तक ये डाउट बना है कि प्रायिकता क्या चीज़ होती है, तो कोशिश करूँगा आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये समझा सकूँगा कि प्रायिकता का मेन मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम प्रायिकता को अगर हम समझें, तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना व्यक्त करना या फिर भविष्यवाणी करना। जैसे देखिए, अगर हम मान लीजिए हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा ये मुझे कन्फर्म रहता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास करें, तो अगर हम चीनी और पानी को अगर घोल बनाएँ, तो हमको ये कन्फर्म रहता है कि ये ज़रूर शरबत ही बनेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बन सकता। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसको आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि इसका रिज़ल्ट आएगा क्या। जैसे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसका रिज़ल्ट कंफर्म रहता है, तो भाई वो प्रायिकता नहीं हो सकते, यानी उसका रिज़ल्ट क्या है, कंफर्म। जैसे अगर आप चावल और पानी को रखेंगे आग पर, तो जाहिर सी बात है, ज़रूरी है कि वो फिर भात बनेगा, यानी चावल बन जाएगा। ठीक है, जो हम लोग खाते हैं। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसके रिज़ल्ट कंफर्म रहते हैं कि यही आने वाला है। जबकि प्रायिकता में क्या होता है, प्रायिकता में हम उन्हीं चीज़ों को अध्ययन करते हैं जिनका रिजल्ट कंफर्म ही नहीं होता है, यानी क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये हमको पता ही नहीं होता है। सिर्फ हम उनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, अर्थात उनको हम सोच सकते हैं कि ये चीज़ आ सकता है। तो जिस चीज़ों को हम सिर्फ सोच सकते हैं वही कहलाता है हमारे प्रायिकता। तो अगर हम प्रायिकता की परिभाषा दें, तो प्रायिकता की परिभाषा यह है कि कुछ ऐसे प्रेक्षण अर्थात कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे रिसर्च होते हैं जिनका जो रिज़ल्ट होता है वो कंफर्म नहीं होता है। रिज़ल्ट क्या होता है, कंफर्म नहीं होता है कि क्या आएगा। सिर्फ हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, अर्थात उनका हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये चीज़ आ सकती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का अगर प्रयास करूं, तो सिक्का। देखिए, जो सिक्का होता है, जब सिक्के को उछाला जाता है तो हमको ये नहीं कंफर्म होता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। हम ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि मतलब चित आएगा कि पट आएगा। देखिए, आपको एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं सिक्के से संबंधित, क्योंकि अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए, शीर्ष, शीर्ष बोलिए या चित बोलिए, चित, या इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं हेड। ये तीनों एक ही बात है, ठीक है। और इसको हम लोग और भी नॉर्मली भाषा में शेर भी बोलते हैं, जबकि हमको यहाँ पे ऐसा वर्ड नहीं यूज करना है। उसी तरह इसको हम लोग पुच्छ बोलते हैं, या इसी को हम लोग पट बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसको टेल बोलते हैं, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं शेर बोकर करके बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे शेर बोकर नहीं बोलना है। हमको देखिए, जो शेर होता है उसी को हम लोग शीर्ष बोलते हैं, चित बोलते हैं, हेड बोलते हैं, हेड। या तो जो बक्कर होता है उसी को हम लोग पुच्छ बोलते हैं, पट बोलते हैं और टेल भी बोलते हैं। तो ये समझना। देखिए, अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो मुझे ये नहीं कंफर्म होता है कि वो हेड आएगा कि टेल आएगा। उसी तरह जो आप देखा करो, जो पासा होता है, पासा, जिसको हम लोग शुद्ध आम बोलचाल की भाषा में लूडो कहते हैं, लूडो। तो जो लूडो होता है, जब उसको हम लोग ऐसे मतलब जब खेलते हैं, तो ये नहीं कंफर्म होता है कि एक आएगा कि दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पाँच आएगा, छः आएगा, यानी एक से छः तक आता है नंबर, लेकिन ये नहीं कंफर्म होता है कि कौन सा नंबर आएगा। तो ये इसकी सिर्फ मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मैं एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता कि यही चीज़ आएगा। उसी तरह जो ताश की 52 गड्डियाँ होती, 52 पत्ते होते हैं, जब मान लो उसको ताश को अगर हम फेंट दें, उसमें से अगर एक पत्ता निकाले, तो मुझे ये नहीं पता होता है कि कौन सा पत्ता आएगा। वो हो सकता है पत्ता हुकुम का हो, बादशाह हो सकता है, चिड़ी हो सकता है, बेगम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गुलाम हो सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता है कि यही आएगा। तो यानी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका रिजल्ट, जैसे मान लीजिए 4 काली, 5 लाल, 7 सफ़ेद गेंद है, अगर उसको हम थैले में रखें, अगर हम हाथ
से एक गेंद को निकालें तो मुझे ये नहीं पता होता है कि लाल गेंद निकलेगा कि काली गेंद निकलेगी कि सफ़ेद गेंद निकलेगा, मुझे ये रिज़ल्ट कन्फर्म नहीं होता है। तो जिनका रिज़ल्ट कन्फर्म नहीं होता है ना, उन्हीं का नाम है प्रायिकता। और प्रायिकता का मतलब ही होता है संभावना व्यक्त करना, अर्थात हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि ये चीज़ें आ सकती है। जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं, तो अगर मान लीजिए हम सिक्के को उछालते हैं, सिक्का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हेड ही आएगा। इसकी दो संभावनाएं बन सकती हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। उसी तरह अगर हम एक पासे को उछालें, पासा मतलब वही लूडो, अगर लूडो हम उछालते हैं तो हो सकता है एक आएगा, या तो दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, छः आ सकता है, यानी इतने ही रेंज में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, ये मैं नहीं कह सकता कि यही आएगा। उसी तरह जो ताश की पत्तियाँ होती हैं, ताश के जो पत्ते होते हैं, जब उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो ये नहीं पता होता है कि कौन सा पत्ता आएगा। तो हम इसमें सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हो सकता है इक्का होगा, हो सकता है कि बादशाह हो सकता है, बेगम हो सकता है, गुलाम, ठीक है, चिड़ी हो सकता है, एंड सो ऑन डॉट डॉट, ठीक है। तो हम इसमें ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि यही आएगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कंफर्म कर सकते हैं कि ये चीज़ आपका आ सकता है। तो जिसमें हम सिर्फ भविष्यवाणी ही कर पाते हैं, वही हमारा प्रायिकता कहलाता है। तो प्रायिकता क्या चीज़ है, उम्मीद करता हूँ आपको इजीली वे में समझ में आने लगे होगा, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो आइए समझते हैं प्रतिदर्श समष्टि, क्योंकि अक्सर इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रतिदर्श समष्टि और सैंपल स्पेस क्या चीज़ होता है। देखिए, प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस का मतलब यह होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, सिक्का उछाल रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं, ताश की गड्डी में से पत्ता निकाल रहे हैं, तो उसकी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, जितनी ज़्यादा, जितनी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं, अगर हम एक सिक्का अगर हम एक बार उछाल रहे हैं तो उसकी दो संभावनाएं बन सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर हम पूछे इसकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी है, तो एक सिक्का अगर एक बार उछालेंगे उसकी दो प्रतिदर्श समष्टि है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। उसी तरह अगर मैं एक पासे को अगर फेंकूं तो उसकी कितनी संभावना यानी प्रतिदर्श समष्टि बन सकती है, तो उसकी 6 बनेगी। क्यों? ठीक है, या तो हो सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इन 6 में से कोई भी आ सकता है। यानी अगर हम कहें कि कितनी प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, तो इनकी कुल मिला के 6 प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। उसी तरह अगर मान लीजिए हम ताश की गड्डियों में से अगर हम पत्ता निकालेंगे तो उसके कुल 52 संभावनाएं, जितने पत्ते होते हैं उतनी संभावनाएं बन सकती। हो सकता है इक्का हो, बादशाह हो, बेगम, ऐसे करके होता है। तो अगर ताश की गड्डियों में से निकाला जाता है तो उसकी संभावनाएं 52 होती है। तो उम्मीद करता हूँ प्रतिदर्श समष्टि का मतलब आपको क्या है ये समझ में आ गया होगा। प्रतिदर्श समष्टि का मेन मतलब यह है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अगर उसकी सिर्फ हम संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं तो उसकी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि गलत लिखा है, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रायिकता क्या चीज़ है और प्रतिदर्श समष्टि किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों आगे इस बात को समझेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर एक सिक्को को एक बार उछालेंगे तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि बना के दिखाइए, 2 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं, 4 बार उछालते हैं तो कैसे बनेंगे। उसी तरह अगर एक सिक्को को एक बार उछालते हैं तो मतलब कितनी प्रतिदर्श समष्टि बनती है उनको बना के दिखाइए, 2 बार उछालने से कितनी प्रतिदर्श समष्टि बनती है उनको बना के दिखाइए। तो ये हम लोग अब आगे हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरह दोस्तों आगे वीडियो में बने रहे, मैं आपको अब बताने चल रहा हूँ कि कैसे मतलब एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। देखिए यहाँ पे हमने कई मतलब जितने मॉडल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनको हमने यहाँ पे लिख दिया है।
एक चीज़ आपको ये बताना भूल गया मैं, जो प्रतिदर्श समष्टि होती है सैंपल स्पेस, उसको कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैपिटल एस लिखा है। तो देखिए एक सवाल पहले भी आपको अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा, इसमें तो नॉर्मली क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है अगर मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा, कहेगा एक सिक्के को एक बार उछाला गया है तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि बताइए। तो देखिए अगर एक सिक्का एक ही बार उछाला गया है तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि दो ही बनेगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। लेकिन देखो अगर आपसे दो मॉडल में क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपसे कहेगा एक सिक्के को दो बार या फिर दो सिक्का एक बार। दोनों का मतलब एक ही समझना ध्यान से, दो सिक्के एक बार उछाले जा रहे हैं या फिर एक सिक्के दो बार उछाले जा रहे हैं या फिर दो सिक्के एक बार उछाले जा रहे हैं, तब उनकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे जोड़े में उछाले जा रहे हैं तो देखिए इसकी प्रतिदर्श समष्टि हो सकता है पहले हो सकता है दोनों में हेड हेड आ सकता है, फिर हो सकता है पहले में हेड आया दूसरे में टेल आ सकता है, हो सकता है पहले में टेल आया दूसरे में हेड आ सकता है, हो सकता है कि दोनों में टेल टेल आ सकता है। कहने का मतलब समझना थोड़ा सा ध्यान से, ये हमने कैसे बना दिया। देखिए एक सिक्का दो बार उछाला जा रहा है या फिर दो सिक्का एक बार उछाला जा रहा है, तो दो सिक्के की बात यहाँ पर हो रही है। तो दो सिक्का तो दोनों साथ में आएंगे, तो हो सकता है कि पहले में भी हेड हो सकता है दूसरे में भी हेड हो सकता है। हम संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हो सकता है कि पहले में हेड हो दूसरे में क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। हो सकता है पहले में टेल हो दूसरा हेड हो सकता है। हो सकता है दोनों में टेल हो सकता है। तो ये इतनी संभावना, यानी कुल मिला के इसकी जो संभावना देखो, इसमें दो संभावना है जबकि इसमें कुल कितनी संभावना है, चार संभावना है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे एक सिक्कों को तीन बार या तीन सिक्का एक बार। देखो ध्यान से, इन दोनों का मतलब एक ही चीज़ है। अगर सवाल में बोलेगा कि एक सिक्के को तीन बार उछाला गया या फिर तीन सिक्के को एक बार उछाला गया, तो आपको बताना है कि उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। तो आइए समझते हैं। देखिए पहला काम ध्यान से समझना आप लोग, इसकी जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वैसे 8 बनेगी, तो हमको 8 बनाना है। तो देखिए तीन सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं या फिर एक सिक्का तीन बार, तो तीन जोड़े एक साथ आएंगे। देखो हो सकता है कि तीनों में हेड हेड आ सकता है, ध्यान से समझना। हो सकता है कि देखो अगर दो बार उछाला जाएगा दो जोड़े रहेंगे, तीन बार उछाला जाएगा तीन जोड़े, अगर चार बार उछाला गया तो चार जोड़े आएंगे। तो हो सकता है तीनों में हेड हेड आ सकता है। फिर दूसरी संभावना ये बन सकती है, देखो हम यहाँ पे अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक टेल रखना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है दोनों में हेड आया हो और तीसरे वाले में टेल आ गया हो। अब इस टेल को यहाँ पे खिसका के रखेंगे। हो सकता है पहले में हेड आया और इस टेल को यहाँ पर रखेंगे, टेल हेड हो सकता है। उसी तरह अभी टेल को यहाँ पे मैं खिसका के रखूँगा तो हो सकता है टेल इधर हो जाएगा हेड हेड। तो चार संभावना ये बन गई, यानी हो सकता है पहले में टेल दूसरे के में हेड तीसरे के में हेड, ठीक है। उसी तरह हो सकता है कि तीनों में हेड टेल टेल आया हो, तीनों में टेल टेल आया हो। फिर यहाँ से टेल को हम एक गैप करेंगे, यहाँ पे हेड रखना स्टार्ट करेंगे, फिर क्रम से उसको यहाँ पे ऐसे बढ़ाते चलेंगे। तो हो सकता है दो बार टेल आया हो, लास्ट वाले में हेड आ गया हो। अब इस हेड को यहाँ पर रखेंगे तो हो सकता है टेल हेड टेल हो सकता है। अब इस हेड को यहाँ पर रखेंगे तो हो सकता है हेड टेल टेल आ सकता है, यानी इसकी कुल 8 संभावनाएं बनेंगी। तो देखो हमने कैसे किया, ध्यान से समझना आप लोग। हो सकता है तीनों हेड आ सकता है, फिर हमने यहाँ पे लास्ट में क्या किया, यहाँ से टेल रखना स्टार्ट किया तो टेल रखा, फिर इस टेल को यहाँ पे क्रम से खसकाते गए तो यहाँ तक आए। फिर हो सकता है तीनों में टेल आया हो, फिर यहाँ से लास्ट से हम टेल को हटा के हेड रखना स्टार्ट किए, क्रम से ऐसे खसकाते गए। तो ये है, ठीक है। उसी तरह आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कह रहे एक सिक्के को चार बार या चार सिक्का एक बार, तो इनका भी मतलब एक ही चीज़ है, यानी एक सिक्के चार बार उछाले जाएं या फिर चार सिक्का एक बार उछाला जाए, इन दोनों का मतलब एक ही है। तो आइए इनकी प्रतिदर्श समष्टि बनाते हैं। देखिए इसमें अगर देखा जाए तो 8 प्रतिदर्श समष्टि बनी है। अब देखिए ध्यान से, इसमें देखिए कितनी प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। इसमें वैसे चार बार उछाला गया तो 16 बनती, क्योंकि देखो ये सिक्के का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 के पावर n, और n का मतलब होता है कितनी बार उछाला गया है। तो चार बार उछाला गया तो 2 के पावर 4 करेंगे तो यानी 16 आएगा। तो आइए 16 बार हम लोग बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। अब चार सिक्के एक साथ उछाला जा रहा है तो चार का जोड़ा बनेगा, तो हो सकता है चारों में हेड हेड आ सकता है। फिर हो सकता है देखो यहाँ पे अब एक टेल रखना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है 3 हेड आए होंगे और लास्ट वाला टेल आया होगा। अब इस टेल को यहाँ पे खिसका के रखेंगे तो हो सकता है 2 में हेड आया हो, फिर एक टेल एक हेड आया हो। इस टेल को यहाँ पे खिसका के रखेंगे तो हेड टेल हेड हेड आया हो।
फिर इस टेल को यहाँ पे रखेंगे तो टेल हेड 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 आया होगा। ठीक है, देखो कितनी संभावनाएं बन गई, 1 2 3 4 5 बन गई। अब देखिए यहाँ पे हमने एक एक हेड को खिसकाते हुए, अब हम क्या करेंगे, अब दो दो टेल को लेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने एक एक टेल को खिसकाया है, तो अब एक काम करेंगे हम लोग, अब दो दो टेल को हम लोग खिसकाएंगे। देखिए ध्यान से, पहले तो यहाँ पे हम लोग दो हेड बना लेंगे, उसके बाद जैसे यहाँ पे एक टेल रखते थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो दो टेल रखेंगे। अब इन्हीं दोनों टेल को खिसकाएंगे आगे, तो हेड टेल टेल हेड, फिर इन दोनों टेल को यहाँ पर रखेंगे तो टेल टेल हेड हेड। ठीक है, तो ये 8 संभावना देखिए ये बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए क्या करेंगे, अब हो सकता है हम चारों को टेल टेल ले लेते हैं, चारों क्या हो सकता है, टेल टेल आ सकता है। अब यहाँ से एक टेल लास्ट वाले से हटाएंगे, हेड लिखने के बाद क्रम से इसे बढ़ाते आएंगे, तो ये हो जाएगा टेल टेल हेड। अब हेड को इधर लाएंगे तो टेल हेड टेल, फिर इसको यहाँ पर रखेंगे तो टेल हेड टेल टेल, फिर इसको यहाँ पर रखेंगे तो हेड टेल टेल टेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक हेड, देखिए यहाँ पर चारों टेल था, अब यहाँ पे हमने एक हेड रखा, फिर इसको धीरे धीरे हमने इधर खिसकाया। अब क्या करेंगे, हम दो दो हेड रखेंगे तो टेल टेल डबल हेड। ठीक है, अब इन दोनों हेड को यहाँ पर रखेंगे तो टेल हेड हेड टेल, फिर इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हेड हेड टेल टेल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 प्रतिदर्श समष्टि हमने बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 प्रतिदर्श समष्टि हमने बना दिया। उम्मीद करता हूँ ये सिक्का वाला आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को आप पीछे करके देखेंगे, उम्मीद करूँगा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग समझेंगे आगे, जो ये पासा उछाला जाता है, जैसे एक बार उछाला गया तो कितनी प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, 2 बार उछाला गया तो कितनी प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। तो आइए इसको हम लोग आगे हल करते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि अगर पासे को फेंका जाता है तो उसकी कितनी प्रतिदर्श समष्टि बनती है। तो पहले आपको हमने ये बताया था कि अगर सिक्का उछालते हैं तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि के लिए फार्मूला है 2 के पावर n। 2 के पावर n का मतलब यह होता है, सॉरी यहाँ पे n का मतलब यह होता है कितनी बार उछाला गया। उसी तरह अगर मान लीजिए सिक्का उछालेंगे तो उसके लिए तो प्रतिदर्श समष्टि के लिए 2 के पावर n वाला फार्मूला है। अगर मान लीजिए आपको पासा उछालना है तो पासे के लिए है 6 के पावर n। 6 के पावर n, जहाँ पे n का मतलब होता है कितनी बार उछाला गया है। तो यहाँ पे मुझे निकालना है एक पासा एक बार उछाला जाता है। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे हम रखेंगे 6 के पावर 1 तो यानी यहाँ पे आएगा फाइनली हमारा 6। तो अगर एक पासा एक बार उछाला जाएगा तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि 6 बनेगी। तो आइए बना के देखते हैं हम लोग। देखिए प्रतिदर्श समष्टि को हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, और आपको पता है कि अगर एक पासा एक बार उछाला जाएगा तो हो सकता है पहली बार 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 और 6, इसमें से कुछ भी आ सकता है। यानी इस कहने का मतलब इसकी कुल कितनी प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, 6 बनेगी। अब उसी तरह यदि एक पासे को 2 बार उछाला जाए, देखिए 2 बार का मतलब 6 के पावर 2, और 6 के पावर 2 का मतलब होता है 6 छंग 36, यानी 36 बनेगी। तो आइए बना के देखते हैं हम लोग। जैसे समझ लीजिए एक पासा एक बार उछाला जाएगा तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि बनेगी 1 2 3 4 5 6। दूसरी बार उछाला जाएगा तो उसकी भी प्रतिदर्श समष्टि 2 3 4 5 6। देखिए एक बार उछाले मतलब हमको 2 बार उछालना है, तो पहली बार में तो 6 बनेगा और दूसरी बार में भी 6 बनेगा। तो अगर इनको दोनों को हमको कंबाइंड करके लिखना पड़े तब कैसे लिखेंगे, तो आइए लिखते हैं इसको। देखिए पहला काम यहाँ से 1 लेंगे और इस 1 का संबंध इन 6 से बनाएंगे। तो 1 को लेंगे तो 1, देखिए 1 1 से तो 1 1 हो सकता है पहले पासे में 1 आए दूसरे में भी 1 आए, हो सकता है पहले में 1 आए दूसरे में 2 आए, 1 3 हो सकता है। देखिए एक हम सबसे मिला रहे हैं, 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है, अब उसी तरह अगर हम 2 को लेंगे तो देखिए 2 1 का संबंध बनाएंगे, तो 2 1 2 2। उसके बाद
2,3, 2,4, 2,5, 2,6। अब उसी तरह हम 3 को लेके जाएंगे तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। यानी हम ये देख रहे हैं कि अगर हम 1 को लेंगे तो इन छवों के साथ 6 प्रकार का बनाएगा, ये 2 भी बनाएगा, 3 भी बनाएगा, 4 भी बनाएगा, 5 भी बनाएगा, फिर 6 बनाएगा। यानी कुल ऐसे हम करेंगे तो ये डॉट डॉट लास्ट तक ये जाएगा 6,6 तक जाएगा। यानी इसके कुल मिला के 36 प्रतिदर्श समष्टियाँ बनेगी। देखिए हमें कैसे बना रहे हैं पहले समझिए। यहाँ पे 1,1 का मतलब हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है पहले पासे में भी 1 आ सकता है, दूसरे में भी 1 आ सकता है। हो सकता है पहले में 1 आएगा तो हो सकता है दूसरे में 2 आ सकता है। पहले में 1 आए तो दूसरे में 3 आ सकता है। पहले में 1 आएगा तो दूसरे में 4 आ सकता है। पहले में 1 आएगा तो दूसरे में 5 आ सकता है। ऐसे तरह डॉट डॉट। उसी तरह अब हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि हो सकता है पहले में 2 आएगा तो दूसरे में 1 आ सकता है। पहले में 2 आएगा तो दूसरे में 2 आ सकता है। उसी तरह पहले में 2 आएगा तो दूसरे में 3 आ सकता है। इसी तरह कुल मिला के 36 संभावनाएँ बनेंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अभी तक अगर आप प्रतिदर्श समष्टि और प्रायिकता नहीं समझ पाए होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि प्रायिकता क्या चीज़ होता है, प्रतिदर्श समष्टियाँ कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।